स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 जो है हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है बुक में उसको फैक्टराइज करना है। तो उसका जो क्वेश्चन 1 है हमारे पास वो है 9s³ t प्लस 15s² t क्यूब माइनस 3s² t स्क्वायर। तो हम पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन रिपीट करें, 9s³ t प्लस 15s² t क्यूब माइनस 3s² t स्क्वायर। फैक्टराइजेशन के हमने 4 टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था जिसमें देखे सब टर्म्स देखे। पहले यहाँ पर पहले 9 है, फिर 15 है, फिर 3 है। तो देखिए अगर हम सोचे तो 3 के टेबल में 3 भी आता है, 15 आता है और 9 भी आता है, और कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये तीनों आ जाए। तो इट्स मीन हम 3 कॉमन कर सकते हैं। फिर इसके बाद वेरिएबल्स की बारी है। तो देखो यहाँ पर s³ है, यहाँ पर s² है, यहाँ पर s² है। सही है। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा पावर वेरिएबल में होता है वही कॉमन करते हैं। तो इट्स मीन हम लिखेंगे टेक, मैं लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप में टेक 3। सही है। फिर उसके बाद लिखता हूँ s²। फिर देखिए टी में कौन सा कॉमन है, जो सबसे छोटा पावर होगा। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है। तो इट्स मीन हम पावर 1 कॉमन कर लेंगे। सही है। और लिखेंगे कॉमन। तो जब हम ये कॉमन कर ले तो हमारे पास आगे क्या आता है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में 3s² t कॉमन हो गया। तो यहाँ पर देखिए 3 3 9, s³ से s² कॉमन हो गया तो ओनली 1s रहता है। और यहाँ पर ऑलरेडी 1t था तो वो तो कॉमन हो गया, तो फिर t की जगह कुछ भी नहीं रहेगा। प्लस 3 का टेबल पड़ेगी 15 आ जाए तो 3 5 15, s² कॉमन हो गया। यहाँ पर t पावर 1 कॉमन हुआ है और t क्यूब यहाँ पर मौजूद था, तो हमारे पास t² रहता है। सही है। माइनस अपनी जगह पर आएगा, 3 कॉमन हो गया तो 1 लिखने की ज़रूरत तब होगी जब ये पूरा टर्म कॉमन होगा। अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि वेरिएबल में कुछ रहता है कि नहीं। तो देखो s² भी कॉमन हो गया। यहाँ पर t पावर 1 है और यहाँ पर t² है, तो इट्स मीन एक t रहता है यहाँ पे। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। और यहाँ पर जो टाइप यूज हुआ है, सही है, वो आप लोगों को याद होना चाहिए कि KA प्लस KB प्लस KC। तो देखो तीनों में से एक नंबर कॉमन होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप था वो यूज हुआ है, A प्लस B प्लस C। और जो कॉमन टर्म था उसको हम बाहर लिखते हैं। तो 3s² t यहाँ पर कॉमन था, उसको हमने बाहर लिख लिया, और बाकी अंदर जो टर्म्स रहते हैं उसको अपनी जगह पर ही हमने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए बेटा, हमारे पास है 10a² b³ c4 माइनस 15a³ b² c² प्लस 30a4 b³ c²। सोल्यूशन लिखते हैं हम। क्वेश्चन रिपीट करूंगा, 10a² b³ c4 माइनस 15a³ b² c² प्लस 30a4 b³ c²। अच्छा देखिए आप, ये 3 टर्म्स हैं हमारे पास। इन तीनों में क्या कॉमन हो सकते हैं, हम पहले नंबर से, जो हमारे पास नंबर्स मौजूद होते हैं उनको देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन होता है। तो देखिए 10, 15 और 30। अगर 10 और 15 की बात करें, इन दोनों में 5 कॉमन है। सही है। और 15 और 30 में देखें तो इसमें 15 कॉमन है। सही है। लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जो तीनों में कॉमन हो। तो अगर हम देखें 5 का टेबल पढ़े तो 5 में 10 भी आता है, 15 भी आता है, 30 भी आता है। तो हम लिखते हैं टेक 5। फिर उसके बाद बारी आती है a² की। तो देखो यहाँ पर a² है, a³ है और a4 है। तो मैंने हमेशा ही कहा है जिसका पावर कम होता है वही वेरिएबल कॉमन होगा। यानी a हमारे पास 3 जगह पे मौजूद है, लेकिन जो सबसे कम पावर वाला a होगा उसको हम कॉमन करेंगे। तो a² को कॉमन कर दो। फिर b³ b² एंड b³। सही है। तो अगेन हमारे पास b² का पावर छोटा है तो वो b² कॉमन हो जाएगा।
अगेन C4 है, C स्क्वायर है और C स्क्वायर अगेन है, तो हम C स्क्वायर ही कॉमन करेंगे, C स्क्वायर कॉमन। मैंने 3 टर्म्स पे बात की थी टाइप्स के दौरान कि अगर 3 टर्म्स आ जाए, अगर उसमें पहले हमारे पास कुछ नंबर कॉमन हो तो ठीक है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर उस पे फार्मूला भी अप्लाई होता है। लेकिन देखिए 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ए बी सी, ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, चले ए होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है, लेकिन बी क्यूब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर भी देखो बी और सी लिखा जा सकता है, लेकिन ए नहीं है। यहाँ पर देखिए A4 को लिखा जा सकते हैं, सी को लिखा जा सकते हैं, लेकिन बी क्यूब नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर जो हमारे पास टाइप 3 था, जिसमें हमारे पास फार्मूला बनता है ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो वो यहाँ पर यूज नहीं होता। इसलिए हम इसको डायरेक्ट टाइप 1 से करते हैं। सही है, जो हमारे पास है के ए प्लस के बी प्लस के सी, सही है, और उससे के कॉमन करके ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है। तो हम यहाँ से अभी 5a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन करेंगे, तो हमारे पास बाकी जो रहता है वो देखिए आप लोग, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये कॉमन हो जाएगा, तो 5 का टेबल पड़े कि 10 आ जाए, तो पहले तो 2 आ जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन हो गया, बी क्यूब है तो स्क्वायर इससे चला गया तो पावर 1 रह जाएगा, ये C4 है तो सी स्क्वायर रह जाएगा, माइनस 5 का टेबल पड़े कि 15 आ जाए, 5 3 दा 15, ए क्यूब है इससे ए स्क्वायर चला गया तो ए रह जाएगा, बी स्क्वायर है और यहाँ पर भी बी स्क्वायर है तो कंप्लीट कॉमन, और सी स्क्वायर भी कॉमन, प्लस 5 का टेबल पड़े कि 30 आ जाए, 5 6 दा 30, ए पावर 4 है, ए स्क्वायर कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा इससे ए स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया तो अंदर फिर 2 रहता है, क्योंकि पावर 4 है, 2 में से 2 कॉमन हो गया तो 2 रहता है। सही है, यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पर बी क्यूब है, तो यहाँ पर ओनली 1 भी रहेगा, और सी स्क्वायर एज ए कंप्लीट कॉमन हो गया, तो हमारे पास सी की जगह पे कुछ भी नहीं रहता। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए बेटा, हमारे पास है ए एक्स माइनस एक्स प्लस 1, तो सोल्यूशन लिखते हैं। सही है, हम क्वेश्चन रिपीट करेंगे, ए एक्स माइनस एक्स प्लस 1। हमने टाइप में पढ़ा था कि अगर हमारे पास 4 टर्म्स आ जाए, वो होता है ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, तो फर्स्ट 2 टर्म्स और इन 2 टर्म्स को आपस में पेयर बनाएंगे और इनसे सेम नंबर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर ए कॉमन है तो सी प्लस डी रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पर बी कॉमन होने के बाद सी प्लस डी आएगा। और जब हम 1 एक जो सेम नंबर है वो कॉमन कर ले, जिस तरह यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, तो अंदर जो ब्रैकेट्स में नंबर रहेंगे वो हमेशा सेम रहेंगे, तो फिर उनको कॉमन कर लेंगे सी प्लस डी। जब यहाँ से भी सी प्लस डी और यहाँ से भी सी प्लस डी कॉमन हो जाते हैं, तो यहाँ पर ए रहता है और यहाँ पर बी रहता है। अभी देखिए क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ए एक्स माइनस ए और यहाँ पर है माइनस एक्स प्लस 1, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है। हम ए कॉमन करते तो यहाँ पर एक्स रह जाएगा और इस ए की जगह -1 रह जाएगा। अभी यहाँ पर देखें कुछ भी कॉमन नहीं होता विदाउट इसके साइन के। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन कर लूँ तो उस माइनस के साथ मैं 1 भी लिखता हूँ, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से उस पर कोई असर नहीं होता, लेकिन माइनस का साइन अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो जो हमारे पास टर्म है उसका पूरा प्लस है तो वो उसको माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर x से माइनस कॉमन हो गए तो ये प्लस बन जाएगा, और ये +1 है तो इससे माइनस कॉमन होने से ये माइनस बन जाएगा। ये -1 इसलिए कॉमन हुआ है ताकि ये x-1 और ये x-1 सेम आए। जब ये x-1 में कॉमन कर लूंगा तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा a और यहाँ पर आ जाएगा -1, और ये इसका जो टाइप 2 था वो अप्लाई हो गया और ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी तरफ देखे, वो हमारे पास है x² माइनस 2y³ माइनस 2xy² प्लस xy। सोल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन रिपीट करें, x² माइनस 2y³ माइनस 2xy² प्लस xy। टाइप 4 अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होता है कि ये फर्स्ट 2 टर्म्स इनमें कुछ कॉमन हो
या इन दोनों में कॉमन हो। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और वाई क्यूब है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। और यहाँ पर देखिए -2xy² प्लस xy, इन दोनों में xy कॉमन हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट में भी कुछ कॉमन हो। तो इस वजह से हम यहाँ पर टर्म्स को अरेंज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ x² प्लस xy, ये फर्स्ट टर्म जो है, और जो लास्ट वाला टर्म है इनको मैं कंबाइन लिखता हूँ। और मिड में जो 2 टर्म्स है -2y³ -2y³ -2xy²। तो देखिए अभी यहाँ पर जो टर्म्स बने और यहाँ पर जो टर्म्स बने, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। इन दोनों में x कॉमन है, तो मैं x कॉमन करके लिखता हूँ x प्लस वाई। यहाँ पर देखिए -2 और -2, तो मैं -2 कॉमन करता हूँ, यहाँ पर y² है और यहाँ पर y³ है, तो मीन y² भी कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर y रहेगा। माइनस कॉमन हो गए तो ये टर्म भी प्लस बन जाएगा, और यहाँ से भी माइनस कॉमन हो गए तो ये भी प्लस बनेगा। यहाँ से 2 कॉमन हुआ था और y² कॉमन हुआ था, तो यहाँ पर x रहता है। सही है। अगर आप लोगों को पता हो, हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, सही है, जिसमें हम लिखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें हमारे पास होती है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसका मतलब है x प्लस वाई और y प्लस एक्स, ये दोनों भी सेम है, तो इस वजह से हम x प्लस वाई कॉमन करते हैं। जब x प्लस वाई कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर x रहता है, माइनस यहाँ पर 2y² आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास टाइप 2 यूज हुआ है, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखे बेटा। अभी यहाँ पर 3 टर्म्स यूज हुए, 4x² प्लस 4 प्लस 1/x²। तो मैंने टाइप 3 को एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि हमेशा आपने देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है बी के नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पर फिर टाइप 3 यूज होगा। देखिए फर्स्ट टर्म की तरफ, इससे आता है 2x² प्लस ये 4 है हमारे पास। अगर आपको याद हो फार्मूले में होते 2 इंटू ए इंटू बी प्लस, और बी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1/x²। तो हमारे पास ए की जगह 2x है और बी की जगह 1/x है। यहाँ पर x कैंसिल होके ये 4 देता है, जो कि ये आंसर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइप 3 था वो फार्मूला है यूजिंग फार्मूला, यहाँ पर वही फार्मूला यूज होगा। अगर मिड में प्लस है तो प्लस का फार्मूला होगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर कर ले, a² की जगह पे हमारे पास है 2x², 2ab की जगह पे हमारे पास है 2 इंटू 2x इंटू 1/x, और प्लस b² की जगह पे है 1/x होल स्क्वायर। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, फर्स्ट टर्म जो है उसको उठाए 2x प्लस, और लास्ट टर्म को उठाए 1/x, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास a और b की वैल्यू चाहिए होती है। तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1/x होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए। यहाँ पर भी हमारे पास 3 टर्म्स है, 4 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 20 इंटू एक्स प्लस वाई जेड प्लस 25z होल स्क्वायर। सोल्यूशन लिखे, क्वेश्चन रिपीट करें, 4 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 20 इंटू एक्स प्लस वाई जेड प्लस 25z²। अच्छा, इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करें, 2 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए होते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा, सही है, इंटू, और बी की जगह पे हमारे पास क्या आएगा 5z प्लस 5z होल स्क्वायर। देखिए अगर कोई बच्चे इसको कहते हैं कि मुझे फिर भी समझ नहीं आती, तो वो क्या किया करे, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया करे, और उसकी वैल्यू को फिर यहाँ ए की जगह पे और बी की जगह पे पुट किया करे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा, यूजिंग फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a²
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है। तो हमारे पास ये साइड हमारे पास मौजूद है, तो हमें ये चाहिए। तो ए की जगह पे हमारे पास जो है वो है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। सही है। माइनस बी की जगह पे हमारे पास है 5z होल स्क्वायर। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 5z होल स्क्वायर। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिए। यहाँ पर हमारे पास है x4 डिवाइड बाई y4 माइनस y4 डिवाइड बाई x4। सोल्यूशन लिखेंगे। सही है। हमारे पास आ जाएगा x4 डिवाइड बाई y4 माइनस y4 डिवाइड बाई x4। सही है। इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला यूज होता है जो हमारे पास टाइप 4 था। यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। देखो इसको एक स्टेप अगर आप लोग और लिखना चाहते हो तो वो भी इस तरह लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ए की जगह पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय, सॉरी यहाँ पर प्लस आते हैं, माइनस पहले यूज हो गए, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ये वन टाइम ये ओपन हो गया है। अगेन देखिए हम इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगेन एक्स बाय वाई होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। सिमिलरली वाई बाय एक्स को भी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। सही है। लेकिन एडिशन का कोई फार्मूला इस तरह नहीं है जिसमें हम इसको ओपन कर ले और ये इसको हम फार्मूले की शेप में लिखे, तो इस वजह से ये अपनी जगह पर ही रहेगा। अगेन यूजिंग फार्मूला, अगेन यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए की जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक्स बाय वाई, दिस इज वाई, माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स, और वन टाइम प्लस में लिखेंगे एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स इंटू, और ये वाला जो टर्म है ये अपनी जगह पर ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 288। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 288। यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने से पहले ज़रूरी होता है कि हर टर्म में आप लोगों के पास कॉमन तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 के टेबल में 2 भी आता है और 288 भी आता है, तो हम 2 कॉमन करते हैं। 2 कॉमन करने के बाद हमारे पास अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 144। तो देखो एक्स स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम देखते हैं 144 भी परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 12 मल्टीप्लाई 12 के टेबल में हमारे पास 144 आ जाते हैं। तो हम पुट करते हैं 2 इंटू एक्स की जगह एक्स होल स्क्वायर और 144 की जगह 12 होल स्क्वायर। तो रूल नंबर 4 के मुताबिक हमारे पास यहाँ पर फार्मूला यूज होगा। यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए की जगह पे यहाँ पर x है और b की जगह पे 12,
एंड ए की जगह x है और b की जगह 12। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है हमारे पास 1 + 2uv - u² - v²। सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट करेंगे। 1 + 2uv - u² - v²। क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पर 1 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, लेकिन 2uv - u² - v² ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन u, v और 2 ये हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले अरेंज करेंगे। 1 - u² को पहले लिख लेंगे, माइनस v² को फिर लिख लेंगे और प्लस 2uv लिख लेंगे। क्लियर है। अच्छा, यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेंगे। माइनस कॉमन करने के बाद ये माइनस u जो है ये प्लस u बन जाएगा, u² माइनस v जो है प्लस v² बन जाएगा, और प्लस में से जब माइनस कॉमन हो जाते हैं वो माइनस बन जाते हैं, तो 2uv आ जाता है। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक फार्मूला बनता है, देखिए आप, u² प्लस v² माइनस 2uv ब्रैकेट क्लोज। तो हम यूजिंग फार्मूला लिखेंगे। हमारे पास है a, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का फार्मूला यूज होगा, a - b² इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इस टर्म के जगह पे मैं रिप्लेस करूँगा 1 - u - v²। सही है। हमारे पास ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए। अभी यहाँ पर एक टर्म हमारे पास 1 है और दूसरा टर्म ये आ गया, तो इस 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 होल स्क्वायर, क्योंकि 1 के पावर में जब मैं स्क्वायर लिखता हूँ तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। माइनस u - v² तो अगेन यूजिंग फार्मूला, लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होता है वो हमारे पास है a² - b², जो कि इक्वल होता है a - b इंटू a प्लस b। तो यहाँ पर a की जगह पे हमारे पास 1 है और माइनस b की जगह पे हमारे पास u - v है। हम u - v को ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं कि माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका साइन चेंज होगा। देन नेक्स्ट टर्म में हमारे पास a की जगह 1 है और b की जगह पे u - v अगेन मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ। अगर ना भी लिखे तो प्लस पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो साइन चेंज नहीं करता। फिर यहाँ पर 1 अपनी जगह पर आ जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर ले, माइनस u और माइनस माइनस प्लस v, तो 1 - u प्लस v आ जाएगा। और यहाँ पर 1 ये प्लस चेंजेस कोई नहीं लाता, क्योंकि प्लस 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 ही आता है u, और प्लस माइनस वही माइनस ही आएगा u। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। सही है। हर स्टेप से पहले बेटा इक्वल का साइन पुट कर लिया करें, मैं बाद में पुट करता हूँ, लेकिन मुझे याद होता है ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन हमारे पास है 25a² b² - 20abc + 4c² - 16d²। सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट करेंगे। 25a² b² - 20abc + 4c² - 16d²। देखिए 25a² b² इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4c इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर ab और ab यहाँ पर भी मौजूद है, c यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। तो इट्स मीन ये इन दोनों के कम्बिनेशन से ही बनाए। तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे, इसको पहले होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। 25 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 5ab होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस 4 का है 2c होल स्क्वायर। अगर कोई बच्चा कहते हैं कि 20 किस तरह बनता है, तो देखो a की जगह पे क्या है 5ab, 2 5 10 आ जाएगा, और b की जगह क्या है 2c, तो 10 × 2 से 20 आ जाएगा। a b और c आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस 16 भी आप कन्वर्ट कर सकते हो 4d होल स्क्वायर, लेकिन वो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ओनली इन 3 टर्म्स पे यूज़ होगा। तो हम लिखते हैं यूजिंग फार्मूला
हमारे पास मिड में माइनस है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इससे हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म ए होता है 5ab, मिड में माइनस है और b की वैल्यू जो है वो है लास्ट टर्म 2c। इस तीन टर्म्स में बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारे पास 5ab माइनस 2c होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 4d होल स्क्वायर अगेन आ जाएगा। अगेन यहाँ पर ये कंप्लीट टर्म ए शो करता है और ये 4d हमारे पास b शो करता है। तो हम अगेन यूजिंग फार्मूला करेंगे, अगेन यूजिंग फार्मूला। अच्छा बेटा, ये ए और बी जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये जस्ट बच्चों को समझाने के लिए कि ये पूरा टर्म ए है तो इसकी जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा जो कि हमारे पास इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमारे पास ए की जगह पे आ जाएगा 5ab माइनस 2c। ये ए है और ये माइनस फार्मूले में है और बी की जगह पे हमारे पास 4d ब्रैकेट क्लोज और फिर अगेन ए की जगह पे हमारे पास है 5ab माइनस 2c प्लस 4d। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 5.1 था वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके जो क्वेश्चन 1 से 10 तक सारे पार्ट्स थे, सारे जो जितने भी क्वेश्चन थे वो 1 बाय 1 मैंने सॉल्व कर दिए विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन।